मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जूनियर इंजीनियर की तरफ से एग्जाम डेट तो आपकी आ चुकी है 3 तारीख से भाई 6 तारीख तक का पेपर है। और ठीक है, पेपर की डेट आ गई, वो तो आनी ही थी, दिसंबर में पेपर होना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी बच्चे की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो सकता है 4-5 दिन पहले आ गई हो, किसी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो सकता है 10 दिन पहले आ गई हो। तो सिंपल सी लॉजिक की बात है, एग्जाम तो दिसंबर में होना था, एग्जाम दिसंबर में ही हो रहा है। अब इस पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि बेसिकली आने वाले 20 दिन में मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं। अब आप बोलोगे सर 20 दिन क्यों? आज 12 तारीख हो चुकी है और 14 तारीख से आप लोगों के लिए मैं क्या करने वाला हूं ये पूरी चीजें बताऊंगा। आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं हर एक बच्चे को ये बताऊंगा कि उसको एग्जैक्टली कहां स्टैंड करना है और किस लेवल पे उसको अपनी तैयारी करना है। देखिए, कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को ये बात तो पता ही होगा। आप अगर सोचेंगे कि मोहित सर इस वीडियो के अंदर ये बताने वाले हैं कि भाई 2 घंटे ये पढ़ो, 3 घंटे ये पढ़ो, 4 घंटे ये पढ़ो, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। बिकॉज हर एक बच्चा, आप में से जितने भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या आपने कभी भी इस तरीके की कोई भी चीज देखी होगी, मैं साल भर में सिर्फ 2 बार स्ट्रेटेजी की वीडियो लेकर के आता हूं। एक बार तब लेके आता हूं जब एग्जाम फॉर्म आता है, ताकि मैं पूरा 6 महीने का आपको बताता हूं कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, और एक बार मैं एग्जाम टाइम पर लेके आता हूं। और दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। जब मैं शुरुआत में आपके लिए लेके आता हूं 4 महीने 6 महीने पहले, तब मैं आपको बताता हूं कि पूरे 6 महीने आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और लास्ट के 20 दिन जब मैं लेके आता हूं तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले इस 20 दिन में आपको करना क्या है। देखिए, जब अक्टूबर में पेपर होने वाला था एसएससी जेई का, तब काफी सारे बच्चे जो थे वो बहुत निरंतरता अपनी तैयारी कर रहे थे, एकदम लगे पड़े थे तैयारी करने के लिए। बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसकी तैयारी वीक चल रही थी, सब अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे थे। हमारे पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज का डेटा भी है, जहां पर हमने ये देखा कि भाई 8-8 9-9 10-10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर अपने टेस्ट भी दे रहे हैं, सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एसएससी का एग्जाम पोस्टपोन होता है, कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये आता है कि चलो अब तो पेपर पोस्टपोन हो गया, अब आराम से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, आराम से छठ पूजा में घर जाएंगे, सारी चीजें बच्चों के मन में एकदम से आ जाती है। और 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में मेजॉरिटी स्टूडेंट की पढ़ाई जो है वो फेस्टिवल सीजन की वजह से थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है। बच्चा धीरे धीरे छठ पूजा करते करते या दिवाली मनाते मनाते अपनी जगहों पे पहुंचता है नवंबर में, और अचानक से एक हफ्ता वो मोटिव होता है कि अब मैं तैयारी करना चालू करता हूं। क्लियर? पता चलता उसको पता चलता उसको कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ गया। अब वो बच्चा आरआरबी जेई के बारे में भी सोच रहा था। अब वो कहीं ना कहीं दिमाग में यही लगा के बैठा हुआ था कि भाई एसएससी जेई की डेट नहीं है और आरआरबी जेई का सीबीटी 2 भी जल्दी हो जाता है, तो अब मैं कैसे फोकस करूं, क्या करूं। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी, और फाइनली ये क्लियर होता है कि भाई एसएससी जेई का पेपर अब आपका 3 तारीख से 6 दिसंबर के बीच में हो जाता है। मैं तो बोलूंगा बहुत ही अच्छी बात है, कारण यह है कि भाई जल्दी निपटेगा तो बच्चों को आने वाले समय में आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अगर एसएससी ये डेट नहीं देता तो क्या पता, क्या भरोसा कि एकदम बिल्कुल आरआरबी जेई का सीबीटी 1 भी और एसएससी जेई का सीबीटी 1 भी, दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, 20-25 दिन का गैप होता है, फिर बच्चा परेशान होता है आरआरबी जेई के लिए। तो मैं तो बोलूंगा अच्छी बात हुई। अब देखिए, आपको भी यह बात पता है कि एसएससी जेई के अंदर अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं वो कहीं हद तक थोड़ी बहुत जो होती हैं वो कम होती हैं कंपैरेटिव टू ऑल अदर एग्जामिनेशन। मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि मेरे लिए थोड़ी सी वैकेंसीज कम है, खास करके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चों को ज्यादा लगता है। दूसरी बात आप ये देखोगे कि एसएससी जेई में पिछले लास्ट ईयर तक अगर मैं देखूं, पिछले 2 बार से कट ऑफ अच्छा खासा जा रहा है। मतलब अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस चाहिए तो भाई आपको 500 में से मोटा मोटा मान के चलो तो आपको 500 में से यार 380 390 क्रॉस मारना ही मारना है। सीपीडब्ल्यूडी के लिए तो 400 क्रॉस मारना ही मारना है। इस लेवल पे जा रहा है। अब सर इतना नंबर हम कैसे लेके आएंगे? तो देखिए, सीबीटी 2 की अगर मैं बात करता हूं तो पेपर बड़ा सिंपल आ रहा है 2 बार से, और बच्चे सीबीटी 2 में ही 270 280 नंबर ले आते हैं। बात यहां पे सीबीटी 1 की है। अगर आप सीबीटी 1 को थोड़ा ठीक ठीक स्कोर कर लेते हो तो आप भी उस रेंज तक पहुंच जाओगे। अब मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो 3 तरीके के स्टूडेंट्स के लिए। पहला वो बच्चा जिसके अभी सब्जेक्ट्स ही पूरे क्लियर नहीं है, पूरे मतलब ये मान के चलो कि उसको लगता है उसके 3-4 सब्जेक्ट वीक पड़े हैं या 3-4 सब्जेक्ट उसने पढ़े ही नहीं है, वो कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी आप लोगों को एसएससी जेई को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। आप पेपर देने जाइए, बट इस तरीके से दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि मैं जाके एग्जाम क्लियर ही कर मारूंगा। इस तरीके से आपको नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अब आने वाले 20 दिन में आप इतना कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप सब्जेक्ट भी पढ़ने जाओगे तो मैं बोलता हूं आपके 4 सब्जेक्ट 20 दिन में कभी कंप्लीट नहीं होंगे, ढंग से नहीं हो पाएंगे। और अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके रिवीजन और ये सारी चीजें छूट जाएंगी। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप फोकस करिए अपने आने वाले एग्जाम आरआरबी जेई के लिए। और अगर आपका ड्रीम एसएससी जेई ही था तो मैं आपको बोलूंगा कि अगले एसएससी जेई को ही आप टारगेट करें, रादर देन इस वालों को दिमाग में रखें। पेपर देने जरूर जाएं, पेपर देने जरूर जाएं, एक अच्छा आइडिया आपको लगेगा। अब आते हैं दूसरी वैरायटी के बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है,
मान लीजिए एक आध सब्जेक्ट कुछ बचा हुआ है, सपोज किसी का इलेक्ट्रिकल में छोटा मोटा कोई सब्जेक्ट बचा है, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें मैनेजेबल है, सब हो सकती हैं। या कोई बच्चा सिविल का, उसका कोई छोटा सा एक आध सब्जेक्ट बचा है तो ठीक है। तो कोई भी ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनका 95% या 90% सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ऐसे बच्चों को मैं यही बोलूंगा पहले तो वो जो आपका एक एक्स्ट्रा 5-7% की चीजें बची उनको कंप्लीट कर लें। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको यह करना है कि जो मैं आने वाले 20 दिन का प्लान बना रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस पूरे 20 दिन के प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तीसरा वो वैरायटी का बच्चा है जिसने पहले भी एसएससी जेई दिया है, या 1 साल या 2 साल या 3 साल से दे रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों को एक ही चीज करनी है, और वो एक चीज ये है, लास्ट मोमेंट पर अपने सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए और आप पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को खत्म कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने पूरी टेस्ट सीरीज खत्म कर दी है, तो मैं तो बोलूंगा एक बार और खत्म कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पता है, बस आपको चीजें क्या करनी है, आपको अपने रेंज में लेके आनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर आप पूरी टेस्ट सीरीज खत्म कर दीजिए। आप दीजिए टेस्ट, हो सकता है किसी टेस्ट के सवाल में आपको पहले से आते हो, आपको लगता है कि बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं तो मैं इनको क्यों दूं, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए दोबारा। भाई रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कोई चीज नई चीज पढ़ूं, रिवीजन का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको बार बार पढ़ूं, यही तो रिवीजन का मतलब है। अब चलते हैं बीच वाली रेंज। तो हमारी जो बीच वाली रेंज है वो सबसे ज्यादा वाली रेंज है, जिसके वो डर भी लग रहा है, एसएससी का पेपर है और ये भी है। तो देखिए अब आने वाले 20 दिन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपके लिए क्या करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैं आपके लिए क्या करूंगा। आने वाले 20 दिन में मैं आपको रगड़ के चीजों को रिवाइज करवाने वाला हूं। इलेक्ट्रिकल के सभी स्टूडेंट जितने भी यहां पर अवेलेबल हैं, उन सभी के लिए एक अंतिम चीज जो मैं अपने पास हमेशा बचा के रखता हूं एग्जाम लास्ट मोमेंट्स के लिए, या मैं बोलूंगा एग्जाम के लास्ट दिनों के लिए, और उसको देखता है पूरा भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसका नाम है रात्रि जगराता। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब रात्रि जगराता का आपका समय आ चुका है, और रात्रि जगराता को आज 12 तारीख है, 14 तारीख से 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन रोज रात को, 14 नवंबर को रोज रात को 9 PM पर रात्रि जगराता मैं चालू करूंगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से रात्रि जगराता के बारे में जानते हैं, वेरी वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा, रात्रि जगराता एक ऐसी सीरीज है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। अगर आज आप 100 नंबर में टेक्निकल में अगर 70 नंबर पे बैठे हो, तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको 80 क्रॉस करवा दूंगा। अगर आज आप टेक्निकल में 50-60 नंबर लेके आते हो, 100 में से इतने आपके आते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं 75 क्रॉस करवा दूंगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि रात्रि जगराता एक ऐसी सीरीज हमेशा से रही है जो पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट्स, चाहे नेटवर्क हो, मेजरमेंट हो, मशीन्स हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मैग्नेटिक सर्किट्स एंड मटेरियल्स हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स का पोर्शन हो, यूटिलाइजेशन हो, वह कुछ भी हो, XYZ पावर सिस्टम हो, सारे ही सब्जेक्ट्स को मैं बेहतरीन तरीके से इस रात्रि जगराता में रिवाइज कराता हूं, और साथ ही साथ में नए वैरायटी के सवाल कराता हूं, साथ ही साथ में वन लाइनर सवाल कराता हूं, साथ ही साथ में ऐसी चीजें करवाता हूं जो आज के ट्रेंड के हिसाब से बनी हुई है, जो आजकल ज्यादातर पूछी जा रही हैं, राइट। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजनिंग हो गए, इस तरीके की सारी चीजों को इंक्लूड करके पूरा का पूरा रात्रि जगराता डिजाइन करता हूं। मेरा रात्रि जगराता हर बार अलग तरीके का होता है। जब पहला रात्रि जगराता हुआ था तो मुश्किल से 7 दिन चला था। मुझे लगा था 7 दिन में मैं 7 सब्जेक्ट बच्चों को रिवाइज कराऊंगा। बच्चों का ये कहना था कि काश ये रात्रि जगराता 10 दिन चलता, तो मैंने उसकी नेक्स्ट ईयर से रात्रि जगराता को 10 दिन चालू किया। जब मैंने 10 दिन चालू किया तो बच्चों का ये कहना था कि सर 2 हफ्ते तो कम से कम चलना चाहिए। तो मैंने पिछले बार कम से कम 15 दिन रात्रि जगराता चालू करवाया, बट तो ने बोला कि ठीक है सर सफिशिएंट है, लेकिन इस बार मेरे पास और ज्यादा टाइम है। तो इस बार रात्रि जगराता 14 नवंबर से ही भाई चालू हो जाएगा आपका, और ये मोटा मोटा आपका 20 दिन चलने वाला है। बेहतरीन तरीके से मैं यहां पे चीजें एग्जीक्यूट करूंगा। 2 दिसंबर तक मैं रात्रि जगराता को लेकर के चलूंगा, क्योंकि 3 तारीख से बच्चों का पेपर है। तो 2 नवंबर तक मैं आप लोगों के लिए, 2 दिसंबर तक मैं रात्रि जगराता को एज इट इज आप लोगों के लिए लेके चलूंगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट में दूंगा। इसका कंटेंट तो मैंने पहले ही रेडी कर लिया था अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर में इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमें पता चल ही चुका था पेपर पोस्टपोन होगा, तो कोई सेंस नहीं बनता इसको स्टार्ट करने का। इसलिए सोचा डेट आएगी, हमें पता चली जाएगी 20-25 दिन पहले, तभी हम बेहतरीन तरीके से हमारा रात्रि जगराता को बचा करके हमने रखा था। अब ये क्लास आपकी हमेशा रात को 9 बजे होगी। अब आपके मन में एक ये भी डाउट आएगा, तो ये तो हो गया भाई टेक्निकल का पोर्शन जो मैं आपका संवार दूंगा। तो टेक्निकल में आपको केवल 2 काम करना है, एक तो डेली रात्रि जगराता की क्लास देखना है, ये सब कुछ रिवाइज करा देगा, और दूसरा आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे अपने आप को टाइम देना है, जिसके अंदर आप अपने सारे टेक्निकल के सब्जेक्ट्स की थ्योरी को रिवाइज करते रहे खुद से। मतलब मैं तो करवाऊंगा ही, खुद से एक रिवीजन करने का होता है। जैसे आपने नोट्स रखे, हो सकता है आपने मुझसे पढ़ा हो, आपने मेरे नोट्स बनाए, हो सकता है आपने कहीं और से पढ़ा हो, बट आप अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपको रात्रि जगराता का कॉन्फिडेंस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का होगा। दूसरी बात, रात्रि जगराता की एक क्वालिटी यह है
कि 99.9% बच्चा ये बोलता है इसको लाइव देखो तो उसकी एक अलग एनर्जी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए जो बच्चा आपके साथ पेपर देने जा रहा है वो बच्चा रात्रि जगराता का देख रहा है, चाहे रैंक 1 हो, चाहे रैंक 4 हो, चाहे रैंक 6 हो, हर बार का बच्चा रात्रि जगराता को जरूर फॉलो करते हुए गया है। इसीलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइव ही देखें। हो सकता है आप दिन भर बहुत सारी क्लासेस देखते हो तो इंटरनेट खत्म हो जाता है या थक जाते हो, तो आप सोचते हो इसको मैं रिकॉर्डेड में देख लूंगा, बट ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है कि रात का एपिसोड आप सुबह 11 बजे देख लो। भाई इसको लाइव ही देखेंगे तो ही अच्छी रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि रिकॉर्डेड में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, बट ऐसा मेरा सजेशन है कि इसको लाइव देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ना आती इसके बाद की बात कि सर ये तो हो गया, इसके साथ और क्या टेक्निकल में करना है। तो जो मैंने आपको बोला है कि 3 से 4 घंटे आप अपने आप को टाइम दोगे, उसमें आप अपना रिवीजन करिए और डेली बेसिस पर बेटा एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक भी टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट नहीं करी है तो एक टारगेट बना लो कि भाई मुझे टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करना है। अब आप टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने का टारगेट बनाइए, चाहे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, कोई भी हो। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं मॉक टेस्ट देना चालू करता हूं। भाई मेरा तो मेन मोटिव है कि टेस्ट सीरीज का हर टेस्ट आपको देना है, आप इसको देना चालू करिए। ठीक, एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे पेपर के पहले टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट करना है। अब जितने टेस्ट हो उतना अच्छा, एक दिन में 2 2 4 2 6 2 8 2, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है कि एक दिन में एक ही टेस्ट दिया जाता है, आपको जितने देना है आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मॉक टेस्ट जरूर आप एक दिन में 1 या 2 दे सकते हो, इससे आप नहीं दे सकते, लेकिन बाकी के टेस्ट आप सारे दे सकते हो। दूसरी बात, खास करके वो वाले टेस्ट तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा जिसमें आपको लगता है आप वीक है जैसे जीके हो गया या रीजनिंग हो गया, आपको लगता है वीक है तो एटलीस्ट उसको तो आप पहले ही कंप्लीट करके रख लेना भाई, उसको तो कंप्लीट करिएगा। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज जब भी आप दें तो टेस्ट सीरीज में कभी भी ये मत सोचो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कितने आने चाहिए कितने नहीं आने चाहिए। हमारी आदत क्या होती है, हम लोग ये दिमाग लगाने लगते हैं एग्जाम का कट ऑफ 140 नंबर जाएगा तो मेरे तो इतने आने चाहिए, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। बल्कि टेस्ट सीरीज हमने इसलिए नहीं बनाई भाई, टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, हमें पता है टेस्ट सीरीज का काम ये है कि अगर मान लीजिए आपने 10 टेस्ट दिए और 10 टेस्ट में आपने हर टेस्ट में 4 4 गलतियां करी, उस हिसाब से आपकी टोटल 40 गलतियां होती हैं। ये 40 गलतियों को नोट करिए और एग्जाम में इन गलतियों को रिवाइज करके जाइए, ताकि मेन एग्जाम में आप वो 40 गलतियां नहीं करोगे। ये काम है टेस्ट सीरीज का। तो ये बेसिकली टेस्ट सीरीज का काम है, तो टेस्ट सीरीज को इसी इज्जत के साथ दिया जाए और कोई मोटिव नहीं है टेस्ट सीरीज को देने का। ठीक है, ये हो गया टेस्ट सीरीज का काम, ये हो गया टेक्निकल का रिवीजन, और 3 से 4 घंटे मैंने आपको बोला है कि उसके अंदर आप अपनी टेस्ट सीरीज रिवाइज कंटिन्यूअसली करते रहिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल आप अपना खुद बनाइए कि जैसे आप किसी बच्चे को लगता है 3 दिन लगेंगे उसको मशीन रिवाइज करने में, किसी को लगता है 2 दिन लगेंगे, किसी को लगता है 4 दिन लगेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग करें। अल्टीमेटली लास्ट डेट आप सबको पता है, आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन 30 नवंबर दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। हर बच्चे को कभी भी बराबर टाइम नहीं लगता। मैं चाहता तो यहाँ पे एक टाइम टेबल बना के लिया था, 2 दिन मशीन पढ़ना, ये करना, बट अगेन वो टाइम टेबल किसी के लिए सूटेबल है, किसी के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करो। डेडलाइन सबकी 30 तारीख है कि भाई 30 तारीख तक मुझे अपना टेक्निकल को पूरा रिवीजन करना है, एक बार नहीं, कम से कम 2 2 3 3 बार। कोई बच्चा 2 बार कर पाए, 2 बार तो कम से कम करना ही है खुद से। 3 बार करोगे बहुत अच्छी बात है, 4 बार करोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2 बार तो कंप्लीट करके पटक ही देना है। और रिवीजन का मतलब ये नहीं होता, रिवीजन का मतलब ये होता है कि भाई जो मेरे नोट्स हैं उसकी एक एक वर्ड लाइन टू लाइन मुझे रिवाइज करनी है। ऐसा नहीं कि बस एकदम बस चल रहा है कुछ भी, ऐसा वाला नहीं। ठीक ठीक, अब आता है दिन का बचा हुआ टाइम। बचे हुए टाइम में क्या करें? बचे हुए टाइम में आप क्या करिए, एक तो रीजनिंग की बात करूंगा, जो मेरा खुद का ये मेरा खुद का बोलना चाहिए एक्सपेरिमेंट है। रीजनिंग के लिए आप क्या करिए, डेली बेसिस पे 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट, या मैं बोलूंगा 1 घंटा ले लो। अगर आपको लगता है थोड़ी सी वीक है तो 1 घंटा ले लीजिए। डेली बेसिस से 30 से 40, 30 से लेकर 60 मिनट तक रीजनिंग के सवाल आप लगाइए, और इसको ऐसे लगाइए कि ये आपका एसएससी जेई का पेपर है। और इसको लगाने का एक ही तरीका, स्टॉप वॉच लगा लीजिए अगर आप ऑफलाइन किसी किताब से कर रहे हो तो, और अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर आपके सामने अवेलेबल है टाइमर। कुछ इस प्रकार से करिए कि एसएससी जेई में आपको रीजनिंग करने के लिए बेटा मुश्किल से 35-40 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलता, तो कोशिश करिए कि 35-40 मिनट का ही समय लें और 50 क्वेश्चन को एक साथ टारगेट करिए, और ट्राई करिए कि 45 सवाल आपके सही होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 50, है ना। तो इस रेंज में आपको रहना है एग्जाम के अंदर भी, और इस रेंज में आपको यहां भी देना है। अगर आप ऐसा करते हो डेली बेसिस पे, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं 20 दिन तक आते 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 आपका दिमाग तार्किक योग्यता के हिसाब से इस तरीके का डेवलप हो जाएगा कि अगर आपकी आज जहां रीजनिंग है उससे आपकी रीजनिंग 20 दिन बाद स्ट्रांग ही होगी, वीक नहीं होगी। इसी को तार्किक योग्यता बोलते हैं। रीजनिंग का हिंदी में मतलब तार्किक योग्यता होता है, और तार्किक योग्यता को ऐसे ही डेवलप किया जाता है। तीसरा चलते हैं जीके की ओर। अब जीके के बारे में मैं 2 तरीके के बच्चों से बात करूंगा। पहला वो बच्चा जो जीके काफी लंबे समय से पढ़ रहा है, तो उसका जीके ठीक ठीक है, वो आराम से 50 में से 20 25 30 नंबर ले आता है। ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास जीके का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनका जीके अभी तक वीक था, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें यह सॉर्ट करना चाहिए कि जीके में क्या पूछा जाता है
उन उन टॉपिक्स को पहले कवर अप करना चाहिए, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए और उन पे ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए जीके का पेपर है, आपको 50 में से 50 नंबर नहीं लाना है, आप 25-30 नंबर ला रहे हो, आप वेरी वेल एंड गुड हो, बहुत अच्छी तरीके से आपके नंबर आ गए, वो उतने ही ला सकते हो आप। वहां से आप अपना स्कोर मत बढ़ाइए, स्कोर बढ़ाने के लिए आपके पास रीजनिंग और टेक्निकल का पोर्शन है। तो जीके के मैं यही बोलूंगा, पहले आप अपना करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर लो, आप अपना साइंस स्ट्रॉन्ग कर लो, स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग कर लो, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। देन इसके बाद मैं बात करता हूं पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इनसे ही आपका पेपर करीब करीब 25 से 28 नंबर का बन जाता है। उसके बाद बाकी का पोर्शन जो है वो बहुत वास्ट जीके होता है, जहां से दुनियादारी का सब कुछ पूछा जाता है। ऐसी चीजों को अवॉइड करो। आज तक अगर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो छोड़ दो, एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा आपका, वो एक क्वेश्चन आपको समय बर्बाद करा के कंटेंट पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। आपको लगता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आएंगे, आज तक नहीं पढ़ी, लीव इट, मत पढ़ो इकोनॉमिक्स, बाकी चीजों से टारगेट करो। तो कुछ नया नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को ही 10-15 बार पढ़ लेना है, ये चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। इतना ही करना है। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें। सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, बाकी चीजें भी आती हैं। यूट्यूब पर कम से कम 1000 वीडियोस आपके सामने सर्कुलेट करती हैं दिन भर में। अगर आप हर वीडियोस को ओपन कर करके देखोगे तो ये आपका टाइम किल करेगा। अगर मैंने आज ये एक वीडियो बनाई है तो मैं भी चाहता तो डेली 100 वीडियो बना सकता हूं, इसमें एक वीडियो 3-3 मिनट के हिसाब से 300 मिनट ही होते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आपको लगता है कि कोई मेरा जैसा इंसान व्यूज के लिए वीडियो बनाता है, तो भाई व्यूज से कोई चवन्नी भी नहीं मिलती, ये आपको भी मालूम है। तो भाई व्यूज के लिए ये सब चीजें नहीं की जाती, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए की जाती हैं। अगर व्यूज के लिए ही ये सब चीजें करी जाती तो मैं एक ही चीज अगेन सजेशन दूंगा, 5 मिनट की एक वीडियो में मैं 100 वीडियो भी अगर डेली की बनाता हूं तो 500 मिनट होते हैं, और 500 मिनट के हिसाब से आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो क्लियर कि मुश्किल से 8-9 घंटे के आसपास का समय लगेगा मुझे। ठीक है, तो मैं डेली काम कर सकता था, लेकिन आपको भी पता है कि इससे कुछ नहीं होता है, ये अननेसेसरी है ना, अननेसेसरी वाली चीज है। तो इसीलिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियो साल में 2 ही बार बनाता हूं, एक बार शुरुआत में, एक बार लास्ट में, एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रेटेजी। ना इसके बाद आपको स्ट्रेटेजी दिखेगी ना कभी। एसएससी जेईई 2026 की स्ट्रेटेजी जरूर देखेगी नए बच्चों के लिए, वो भी कब, 2026 में, अभी नहीं। तो मेरा एक यही सजेशन है, मैं खुद एसएससी जेईई क्लियर्ड हूं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, आप सब जानते हो। इन्हीं चीजों को मैंने भी लास्ट मोमेंट पे संजोया है, और आपको भी इन्हीं सब चीजों को लास्ट मोमेंट पे संजोग के रखना है। मैं तभी बोलूंगा आपकी चीजें बेहतर होंगी। यूट्यूब को जितना कम से कम यूटिलाइज करोगे, अच्छे से यूटिलाइज करोगे, यूट्यूब हेल्पफुल है। अब आती है बात, एक लास्ट बात जो मैं बोलूंगा, ये तो मैंने वो चीज दे दी आपको जो मैं आपके लिए करना चाहता हूं। आपको में एक डाउट आएगा कि सर हम 4 बजे वाली आपकी यूट्यूब क्लास करते हैं, उसका क्या होगा? बिल्कुल डाउट आएगा। 4 बजे वाली यूट्यूब क्लास एज इट इज चलती रहेगी जैसे चल रही है। रात्रि जगराता एडिशनल क्लास ऐड हुई है, तो 4 बजे वाली क्लास आपकी जैसे चलती आ रही है वैसे चलती आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, टेलीग्राम पर मैं डेली क्विजेस देता हूं, तो हमेशा क्विज में अलग तरीके से देता था, अब मैं क्विज अलग तरीके से दूंगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम पास में, तो मुझे पता है कि मुझे क्विज क्या देना है। तो टेलीग्राम पर रोज रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में क्विज होती है। उस क्विज के लिए मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूं, ताकि आप लोग ज्वाइन कर लें। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इन क्विज में पार्टिसिपेट करें। इसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके के सवाल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करेंगे बढ़िया तरीके से, और वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट के साथ मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँगा। इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बोलूंगा, किसी भी तरीके की चीज कि आपको कोई क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट के 20 दिन बचे हैं एसएससी जेईई के लिए, मुझे भी नहीं लगता कि आपको किसी कोर्स की नीड है, बिकॉज अब कोर्स आपकी हेल्प नहीं कर सकता, अब आपके लिए कंटेंट ही हेल्प कर सकता है, और उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। चलिए तो गाइज, इसी तरीके से फिर मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा, सेशन जरूर लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और भूलिएगा नहीं 14 नवंबर के दिन शाम को 9 बजे मैं आपके लिए रात्रि जगराता लेके आ रहा हूं, और बेहतरीन तरीके से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।